गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और उसमें स्पोर किस प्रकार से बनते हैं और फिर आगे जाके स्पोर जो बन जाता है उससे किस प्रकार से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वह एक तरीके से आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है दोनों ही स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट स्पोर मदर सेल तक जब होता है तो एक समान ही होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वह यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रुप ऑफ इनिशियल्स से डेवलपमेंट शुरू होता है और जो रोज ऑफ इनिशियल्स फॉर्म होती हैं सबसे पहले उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल्स। ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के कारण आउटर जैकेट इनिशियल इनमें बनता है और इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल फॉर्म होता है। आउटर जो जैकेट इनिशियल है वह जैकेट लेयर बनाता है और इनर जो है वह आर्किस्पोरियल इनिशियल जो है वह फॉर्म कर लेता है, वह सेल्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं। जैकेट इनिशियल जो है वह फर्दर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करता है जिसके कारण कि जैकेट बनाता है जो कि 2 सेल थिकनेस की होती है। आर्किस्पोरियल इनिशियल डिवाइड होते हैं, सभी प्रकार के डायरेक्शंस में उनका डिवीजन होता है और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। आपको चित्र में भी मैं ये स्पष्ट करूंगी, एक बार इसका पूरा सीक्वेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद ही आपको आगे मैं इसमें स्पष्ट कर दूंगी। सेल्स जो हैं आउटर मोस्ट लेयर के जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं जहाँ पर वो सेल्स एक तरीके से पेरिक्लाइनली डिवाइड करके एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं जिसको कि हम कहते हैं टैपिटम लेयर। और ये टैपिटम लेयर जो है यह नरिशिंग लेयर है, यह पोषण प्रदान करती है। जो सेल्स अंदर बन रहे हैं, जो स्पोरोजिनस सेल्स बन रहे हैं जो कि स्पोर बनाएंगे आगे चलकर, उनको नरिशमेंट या पोषण प्रदान करने का काम टैपिटम लेयर ही करती है। जो बेस पे जो सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज़ जो पाए जाते हैं स्पोरेंजियम के, वह डिवाइड होके स्पोरेंजियल स्टॉक का निर्माण करते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो फाइनली माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है और मेगास्पोरेंजियम जो है वह फाइनली मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। मतलब कहने का तात्पर्य इससे पहले जो भी हमने डिवीजन देखे वह चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम हो चाहे मेगास्पोरेंजियम हो, वह सारे डिवीजन एक समान ही होते हैं दोनों में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जब फॉर्म हो जाता है तो उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। क्यों? क्योंकि यह सारा जो स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं वह स्पोरोफाइट में हो रहा है। स्पोरेंजियम जो है स्पोरोफाइट में बन रहा है और जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है और इसमें मियोसिस होने से इसमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। मैच्योर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वह डिहाइस होता है, मतलब फट जाता है, वर्टिकल स्लिट उसमें लग जाता है और स्पोर्स जो हैं वह बाहर की तरफ निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड की सहायता से, हवा की सहायता से स्पोर्स जो हैं वह डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं या फैल जाते हैं। मेगास्पोरेंजियम में भी मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है। अधिकतर सारे मेगास्पोर मदर सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल रह जाता है जिसमें कि रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस होगा और मियोसिस होने से वह 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण करता है और यह भी डेहिसेंस के द्वारा, या स्लिट इसमें लग जाता है उसके द्वारा, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में से माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलते हैं उसी प्रकार से मेगास्पोर भी मेगास्पोरेंजियम में से बाहर निकल जाते हैं।
अगर हम चित्र में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पहले चित्र में ये ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हैं जिसको कि हम स्पोरेंजियल इनिशियल कह रहे हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से बाहर वाली जो लेयर है वह जैकेट इनिशियल बनाती है और अंदर वाली लेयर जो है वह आर्किस्पोरियल इनिशियल्स बनाती है। जैकेट लेयर चारों तरफ पूरा फॉर्म हो जाता है और अंदर जो है बहुत सारे जो जैकेट इनिशियल है वह फिर से एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन करके और पूरा लेयर बनाती है जैकेट का, और जो अंदर आर्किस्पोरियल इनिशियल्स थे वह बहुत सारी डायरेक्शंस में डिवाइड होके स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म करती है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो आउटर मोस्ट रीजन के अंदर आप देखिए ये टैपिटम लेयर बना रही है जो कि एक नरिशिंग लेयर कहलाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उससे आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं, उनके अंदर मियोसिस होता है और बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आप देख सकते हैं आपको 3 मेगास्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। यह 4 होते हैं, एक पीछे की तरफ है, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको 3 ही दिखाई देंगे। इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो फॉर्म होते हैं वह डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल बचता है, और वो एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वह मियोटिक डिवीजन होने के कारण एक से आपको 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिल जाते हैं। तो वो 4 मेगास्पोर्स में से ये 3 मेगास्पोर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं हम गैमेटोफिटिक जनरेशन पे। ये तो हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। अब हम देख रहे हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है, कैसे ये होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर हम डेवलपमेंट देखेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का कि वह किस प्रकार से होता है। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और हैप्लॉइड ही मेगास्पोर जो है वो बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वह आपको मेल गैमेटोफाइट देगा और मेगास्पोर जो है वो आपको फीमेल गैमेटोफाइट देता है। और इसी प्रकार से अगर हम स्पोर के बारे में बात करते हैं कि मेगास्पोर कैसा है और माइक्रोस्पोर कैसा है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। माइक्रोस्पोर से मतलब है माइक्रोस्पोर जो है वो छोटा होता है, तो माइक्रोस्पोर स्मॉल है, स्फेरिकल है, राउंड स्ट्रक्चर है और डबल लेयर्ड होता है। आउटर वॉल जो है इसकी थिक होती है जिसको कि हम एक्सोस्पोर कहते हैं, जबकि इनर वॉल जो है वह थिन होती है जिसको कि हम एंडोस्पोर या इंटाइन भी कहते हैं। तो स्पोर वॉल्स आप देखेंगे माइक्रोस्पोर के अंदर 2 वॉल पाई जाती हैं। बाहर की वॉल एक्सोस्पोर कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। अंदर की वॉल जो है इंटाइन कहलाती है या एंडोस्पोर कहलाती है। अगर मेगास्पोर की हम बात करते हैं तो मेगास्पोर साइज़ में माइक्रोस्पोर से बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल शेप में ये अरेंज्ड होते हैं और आप चित्र देखेंगे तो ट्राई रेडिएट मार्क या रिज भी आपको इसमें दिखाई देता है। मेगास्पोर में 3 वॉल्स होती हैं, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करके मेल प्रोथैलाई बनाता है या मेल गैमेटोफाइट बनाता है, जबकि मेगास्पोर जो है वह फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये देखिए अगर हम चित्र में देखते हैं तो पहला चित्र जो है वह माइक्रोस्पोर का है। माइक्रोस्पोर में आपको यहाँ पर इंटरनल लेयर इंटाइन और एक्सटर्नल लेयर एक्साइन दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको एपिकल व्यू में देखते हैं तो आपको ये रिज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो स्पाइक्स टाइप जो इसमें लगे हुए हैं वो भी आपको बेसल व्यू के अंदर दिखाई दे रहा है। मेगास्पोर की अगर बात करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में इस प्रकार से अरेंज्ड है। आपको 3 स्पोर दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की तरफ है। एक सिंगल स्पोर की बात करते हैं मेगास्पोर की, तो ये ई चित्र में आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 3 वॉल्स हैं। बाहरी जो है वह एक्सोस्पोर, बीच वाली जो है मीजोस्पोर और अंदर वाली जो है वह एंडोस्पोर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ये तीनों वॉल आप मेगास्पोर के अंदर बहुत भली भांति देख सकते हैं। अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में कि माइक्रोस्पोर जो है उसमें किस प्रकार से उससे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है।
माइक्रोस्पोर को हम मान सकते हैं कि इनिशियल स्ट्रक्चर है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का जो पहला स्ट्रक्चर होता है बनने का, वह एक तरीके से माइक्रोस्पोर ही कहलाता है। 13th सेल स्टेज के अंदर ही माइक्रोगैमेटोफाइट जो है वह एक तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम में से बाहर निकलता है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है 13th सेल्ड स्टेज तक जो डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोर का, वो एक तरीके से आपका मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हो रहा है। और मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में ये सारा आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही दिखाई देगा। तो हम अब ये डेवलपमेंट देखेंगे कि कौन कौन से डिविजन्स होंगे और वो डिवीजन होके किस प्रकार से 13th सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो फर्स्ट डिवीजन जो है वह अनइक्वल होता है, 2 सेल बनते हैं। पहला सेल जो है वह आपका स्मॉल प्रोथैलियल सेल बनता है और दूसरा एक लार्ज सेल बनता है जिसको हम एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। ये 2 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कहने का तात्पर्य माइक्रोस्पोर से आपने शुरू किया, माइक्रोस्पोर में जो डिवीजन हुआ वह अनइक्वल हुआ। वह अनइक्वल डिवीजन होने से 2 सेल बने। स्मॉल सेल जो है प्रोथैलियल सेल कहलाता है और लार्ज सेल जो है वह एंथ्रीडियल सेल कहलाता है। प्रोथैलियल सेल जो है अब डिवाइड नहीं होगा, उसके अंदर अब कोई डिवीजन नहीं होगा और उसमें डिवीजन नहीं होगा, लेकिन जो आपका एंथ्रीडियल सेल है वह डिवाइड करेगा और वह इतना डिवाइड करेगा कि उसमें 12 सेल बन जाएं। तो एंथ्रीडियल सेल जो है वर्टिकली डिवाइड करेगा टू द प्रोथैलियल सेल। तो उससे आप देखेंगे कि 2 प्राइमरी सेल्स बनेंगे एंथ्रीडियम के अंदर और इस स्टेज के अंदर यंग गैमेटोफाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स। 3 सेल बन गए। पहला डिवीजन हुआ उसमें अनइक्वल जिससे कि 2 सेल बने, स्मॉल प्रोथैलियल सेल बना, एक एंथ्रीडियल सेल बना। एंथ्रीडियल सेल जो है उसके अंदर फिर से एक डिवीजन हुआ जो कि वर्टिकल डिवीजन है प्रोथैलियल सेल से। वो डिवीजन होने से 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हमें मिल गया, मतलब 2+1। आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये 13th सेल्ड स्टेज हमें देखनी है। अब तक हमने देखा 3 सेल इसमें बन चुके हैं। 2 प्राइमरी सेल्स जो बने हैं वह वापस से डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन से राइट एंगल टू द फर्स्ट। अगर पहला डिवीजन हमने कहा वर्टिकल था, लंबा डिवीजन था, तो ये इस बार हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा या ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो ट्रांसवर्स डिवीजन जब हो रहा है ये, तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण 2+2 सेल हो गए और प्रोथैलियल सेल में डिवीजन नहीं होगा। तो आपके पास जो स्टेज आएगी वो 5 सेल स्टेज होगी जिसमें कि 4 सेल हैं, 2+2 ये 4 सेल +1 प्रोथैलियल सेल। अब इन 4 सेल्स में से भी जो बेसल सेल्स हैं, जो 2 नीचे के बेस के सेल्स हैं, वो डिवाइड नहीं करेंगे और वो जैकेट लेयर बनाने का काम करेंगे एंथ्रीडियम का। तो अपर 2 सेल्स जो हैं वही डिवाइड करेंगे और ये अपर 2 सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये डिवीजन से 4 सेल बना देंगे। तो जब ये 4 सेल बन जाएंगे माइक्रोगैमेटोफाइट के अंदर, तो माइक्रोगैमेटोफाइट में आप देखेंगे कि ये 4 सेल +2 बेसल सेल्स और +1 प्रोथैलियल सेल। तो अब जो स्टेज आएगी हमारे पास 7 सेल्ड स्टेज है, 4 + 2 + 1। अब जो ये 4 सेल आपको बताए, 4 सेल बने, उनमें से 2 सेल बड़े होंगे, 2 सेल छोटे होंगे। तो जो 2 बिगर सेल्स हैं वो फिर से डिवाइड करेंगे और जो 2 बिगर सेल डिवाइड करेंगे तो फिर 4 सेल हो गए ये। तो कहने का तात्पर्य ये कि पहले आपने देखा था यहाँ पर 4 + 2 + 1 था। इन 4 में से सिर्फ 2, ये 2 + 1 तो डिवाइड कर ही नहीं रहे, इसका मतलब ये तो 3 सेल ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। ये जो 4 सेल हैं इसमें से भी सिर्फ 2 ही सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, 2 सेल जो कि डिवाइड करेंगे। तो 2 सेल से और डिवीजन होने से 2 सेल बन गए, मतलब 4 + 2 + 2 + 1। तो कहने का मतलब ये हो गया 6 + 2 + 1 आपके पास हो गया। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको 9 सेल्ड माइक्रोगैमेटोफाइट मिल रहा है। और 9 सेल्ड माइक्रोगैमेटोफाइट जो है इसके अंदर आप सिर्फ एक प्रोथैलियल सेल जो है वह डिवाइड नहीं कर रहा। अब जो
आप इसमें जो देख रहे हैं कि ये जो 6+2 हैं इनको हम एंथ्रीडियल सेल्स कह रहे हैं। तो ये जो 6+2 एंथ्रीडियल सेल्स हैं, ये एंथ्रीडियल सेल्स इस प्रकार से अरेंज होंगे कि 4 सेल बीच में अरेंज होंगे और 2 सेल दोनों साइड में अरेंज होंगे, 2-2 सेल। तो 8 हो गए, 4 बीच में, 2 एक किनारे, दूसरा दूसरे किनारे, तो ऐसे करके 8 सेल हो गए। तो मिडिल 4 सेल्स जो हैं वह पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करेंगे और एंड्रोगोनियल सेल्स बनाएंगे और 8 जैकेट सेल बनाएंगे। 4 एंड्रोगोनियल सेल बनाएंगे और 8 जैकेट सेल्स बनाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरा जो गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप कह सकते हैं कि 1 प्रोथैलियल सेल, 4 एंड्रोगोनियल सेल और 8 जैकेट सेल फॉर्म होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपने 4 बीच में देखे थे, 8 जो सेल हमने बताया था आपको इससे पहले, 8+1 का जो फिगर था उसमें 1 तो प्रोथैलियल सेल था, 4 मिडिल सेल्स थे जो कि एंड्रोगोनियल सेल्स की तरह एक्ट करेंगे, और जो बाहर 4 सेल्स थे उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और जैकेट पूरी की पूरी वो बनाएंगे, तो वो 8 जैकेट सेल बनाएंगे। तो 8 जैकेट सेल वो हो गए, 4 अंदर एंड्रोगोनियल सेल हो गए और 1 प्रोथैलियल सेल हो गया। तो क्या हो गया पूरा मिला के 4 + 8 + 1, तो ये हो गया 13 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो जब ये 13 सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तब ही जाकर गैमेटोफाइट जो है इस स्टेज में जाकर इसकी शेडिंग होगी, मतलब इस स्टेज में जाने के बाद ही माइक्रोस्पोर जो है उसकी वॉल फटेगी और ये स्ट्रक्चर बाहर आएगा। तो एट दिस स्टेज स्पोर्स आर लिबरेटेड, स्पोर्स बाहर निकलेंगे और एक्सोस्पोरियम उनका रप्चर हो जाएगा। एक्सोस्पोरियम फटेगा तभी स्पोर बाहर निकल सकते हैं, तभी स्पोर का जो गैमेटोफाइट जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर वो बाहर निकल पाएगा। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जो आपको बताए थे, जो 4 एंड्रोगोनियल सेल्स थे, वो फर्दर डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे और वो एंड्रोसाइट्स बनाएंगे। और वो एंड्रोसाइट्स जो हैं वह 128 से लेकर 256 तक बन सकते हैं, जो कि एंड्रोसाइट कहलाएंगे या एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहलाएंगे। एंथ्रोजॉइड मदर सेल जो है वो फाइनली मेटामॉर्फोसिस करेगा और एंथ्रोजॉइड बनाएगा, जो कि स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और जो फ्लैजिला इसमें होते हैं वह अनइक्वल साइज़ के होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स जब फॉर्म हो जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे, एंडोस्पोरियम को भी रप्चर कर देंगे और ये स्विम करके आर्कीगोनियम तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आप मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमने पढ़ा, जहाँ पर हमने माइक्रोस्पोर से शुरू किया था और हमें एंथ्रोजॉइड तक यहाँ पर हमने ख़त्म किया। तो एंथ्रोजॉइड जो है एक तरीके से मेल गैमेट है जो कि आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगा। आप चित्र में देखना चाहें तो ये देखिए, पहला जो चित्र है उसमें 2 अनइक्वल डिवीजन दिखा रखे हैं। ये बड़ा एंथ्रीडियल सेल है और ये प्रोथैलियल सेल है। प्रोथैलियल सेल जो है वह डिवाइड नहीं करता है, जैसे इसमें ये प्रोथैलियल सेल रह गया, वर्टिकल एक डिवीजन हुआ फर्स्ट, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर एक प्रोथैलियल सेल बनाना चाहिए, नहीं बना रखा है इसमें। एक प्रोथैलियल सेल आएगा और ये 4 आपके और सेल बन जाएंगे। 4+1 वाली स्टेज ये दिखा रखी है। फिर उसके बाद आगे जाके फाइनल उसके अंदर आप देखोगे एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएंगे और बाहर जैकेट सेल्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर भी जैकेट सेल्स जो हैं ये 4 एंड्रोगोनियल सेल बनते हैं, 4 जैकेट सेल दिखा रखे हैं। 8+1 वाली 4+4+1 मतलब 9 स्टेज वाला गैमेटोफाइट इसमें दिखा रखा है। आगे जाके इसमें जो जैकेट सेल हैं इनमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने से ये 8 जैकेट सेल बना देंगे, 4 एंड्रोगोनियल सेल बना देंगे और 1 प्रोथैलियल सेल बना देंगे, जो कि 13 सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। 13 सेल स्ट्रक्चर होने के बाद एक्सोस्पोरियम जो है वह रप्चर हो जाता है, स्पोर बाहर निकलता है और जो ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये फिर से खूब बार डिवाइड करते हैं और तकरीबन 128 से 256 तक एंड्रोसाइट्स बना देते हैं या एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स बना देते हैं। फिर उसके बाद इनका मेटामॉर्फोसिस होता है और ये क्या बनाते हैं, एंथ्रोजॉइड बनाते हैं, जो कि कॉइल्ड स्पाइरली कॉइल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जो कि बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है,
फ्लैजिला अनइक्वल टाइप के इसमें होते हैं। तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना के एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो जाता है। तो आपने देखा डेवलपमेंट में कि कैसे माइक्रोस्पोर से एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आता आप किताब से भी पढ़िए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में जितने भी वीडियोस पोस्ट करे जा रहे हैं इनको व्यू कीजिए, देखिए। नहीं समझ में आने पर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।